मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, खुदावंद यसु मसीह के जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम ब्रैनसन ब्रेन्सवर्थ जॉनसन है और आप मुझे मेरे YouTube चैनल के तवस्सुत से देख रहे हैं। आइए एक वीडियो देखते हैं। बिल गेट्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, आप क्या समझते हैं वजह क्या है? वो खर्चा नहीं देता होगा। सबसे बड़ी शर्म की यही तो बात है। बीवी को खर्चा देना चाहिए, मर्द को भाਵੇਂ कुछ करना पड़े, बीवी को खुश रखना पड़ता है। बाजी आप मुझे बताइएगा, बिल गेट्स ने अपनी बीवी को खर्चा ना देने की वजह से तलाक दे दिया, उसने सही किया गलत किया? गलत किया। अगर एक टाइम उसने नहीं भी दिया तो लड़की को भी फॉलो करना चाहिए। 3 बच्चे हैं, वो बच्चे तो रुल जाएंगे बाजी उनके। हाँ जी, रुल जाएंगे, ये तो भाई है। देखे बाप को नई रन मिल जानी है, रन को नया खसम मिल जाना, बच्चे तो रुल गए। बच्चे बिल्कुल बच्चे तो रुल गए ना बाजी, हो जाता है, खराब हो जाते हैं, बिल्कुल तबाह। मियाँ को भी बीवी मिल जानी है, औरत को भी शोहर मिल जाना है, बच्चों का बिल्कुल सिस्टम सब खराब है। खाना खराब ही बिल गेट्स का। तलाक के बाद बीवी को नया हस्बैंड मिल जाएगा और हस्बैंड को नई वाइफ मिल जाएगी, बच्चों का क्या होगा? बच्चे रुल जाएंगे, बस बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। और अगर बिल गेट्स अपनी बीवी को खर्चा नहीं देता तो वो लोगों के घरों में भी काम करेगी बेचारी। आप ज़ाहिर है ये तो मजबूरी तहत उसको करना पड़ेगा। मैं तो यही कहता हूँ कि अच्छी बात है कि वो सुलह कर ले आपस में। ये गलत कर रहा है, ये मर्द का बच्चा होता है, ये अच्छा खुराक कर रहा है, कोई तलाक मलाक नहीं हो रहा। वही मर्दान का मसला है, या तो वो बूढ़ा हो गया या उनको खर्चा नहीं दे रहा था, 2 वजह। तो ये तो गलत बात है ना। अंकल बिल गेट्स अपनी बीवी को तलाक दे रहा है, क्या ये सही कर रहा है? वो गलत कर रहा है बेटा, वो गलत कर रहा है। उसके छोटे छोटे बच्चे घरों में काम करेंगे, 5-7 हजार देते हैं, घर का खर्चा कितना। 3 बच्चे अंकल 27 साल से इकट्ठे रहे। वो ये ना, आज ये बच्चा है ना मेरे पास, नवासा है मेरा, वो उधर चला गया, वो उधर चला गया। वो 150 रुपया उसका खर्चा है। पंजाब पुलिस को यहाँ को चाहिए उनकी हेल्प करना, औरत की हेल्प करना, उसको सीधे रास्ते पे लाना। आंटी आप इसी तरह इधर एक पाँव उधर उधर एक पाँव उधर करके बैठती हैं? हाँ जी। ओके ओके। बेचारी मेलिंडा लोगों के घरों में काम करती है, अच्छी लगेगी? वो तो जाहिर है, जैसे पाकिस्तान के बच्चे कर रहे हैं वो भी करेगी ऐसी मेलिंडा। ना खराब हो इनका बेड़ा गर्क। बिल गेट्स की बीवी उससे तलाक लेने जा रही है, आपके ख्याल से क्या वजह हो सकती है? उनके साथ सही रहता नहीं होगा, कीमों वाली प्रॉब्लम होगी। नहीं। किसी के घर में जाके मेलिंडा काम करेगी, जीन्स की पैंट पहन के वो लोगों के घरों में टाटियां फेर रही हो, सफाइयां कर रही हो, वो मासी सुगरा या बल्कीस बनी हो, अच्छी लगेगी वो? लोगों का भी दिल खराब करेगी और वैसे भी सही नहीं है ये वो बात। जो 3 बच्चे हैं वो भी रुल जाएंगे। बिल्कुल उसको भी मिल जाएगा, लेकिन जो बच्चों को बाप और माँ नहीं मिलेगा। बच्चे रुल जाएंगे। यहाँ पे हर चीज मिल जाती है पर बीवी नहीं मिलती, भी नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा कि मन हैसुल कौम, हमारी कौम का वतीरा क्या है, हम उस बात पर भी कमेंट करने, राय देने और उसका हल बताने पर 1 मिनट नहीं लगाते, जिसका हमें पता भी नहीं है। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ और एक मज़ाहिया वीडियो है, लेकिन इससे हम सबक ये सीखते हैं, अगर हम इस पर गौर करें, कि हमें किसी एक ने ये नहीं पूछा कि मामला क्या है, कौन है वो लोग, उनके दरमियान क्या हुआ। सिर्फ बात सुनी और उस पर अपनी राय दी और फैसला भी सुना दिया। क्या जिंदगी के मामलात इतने आसान हैं कि हम फौरन फैसला दे दें? जी नहीं, जिंदगी के मामलात इतने आसान नहीं हैं। आजकल जब हम इसराइल और फ़लस्तीन पर बात करते हैं तो 2 ग्रुप्स हमारे मुल्क में पाए जाते हैं। कुछ मसीही जो बढ़ चढ़कर इसराइल की हमायत में खड़े हैं और ज़्यादातर मुसलमान जो फ़लस्तीन की हमायत में खड़े हैं और इसराइल की मुखालफत करते हैं। अगर हम इन लोगों से, इन दोनों ग्रुपों से पूछें तो इन दोनों ग्रुपों में से किसी को भी ना फ़लस्तीन और इसराइल की तारीख का पता है और यहाँ तक कि यरूशलेम और तल अबीब के अलावा किसी तीसरे शहर का भी पता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की या हमारे लोगों की इसराइल से क्या दुश्मनी है?
किसी को कुछ पता नहीं। ये एक ऐसी बात है जो मशहूर कर दी गई है, जो चलती है कि यहूदी हमारे दुश्मन हैं, यहूदियों ने ये कर दिया, यहूदियों ने साजिशें कर दी, यहूदियों ने ऐसे कर दिया, यहूदियों ने वैसे कर दिया। जो कुछ मीडिया प्रोपेगेंडा होता है उसी पर हम अपनी राय बना लेते हैं, ये जाने बगैर कि उसमें कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक मुबालगा आराई। इसी तरह से हमारे मसीही भाई भी, उनको लिखने पढ़ने से कुछ मामला नहीं, बस सुनी इसराइल का नाम सुना, सुनी सुनाई बातों पर इंतशार फैलाना शुरू हो जाते हैं। मैं अब दोनों ग्रुपों से दरखास्त करता हूं कि ये फलस्तीन और इसराइल का मसला कोई मजहबी मसला नहीं है, ये एक सियासी मसला है जिसको मजहब का तड़का लगाकर और ज्यादा इश्तिआल अंगेजी फैलाई जा रही है। नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है, मासूम लोग दोनों तरफ से मर रहे हैं। जंगें किसी मसले का हल नहीं होती, जंगें हुकूमतों को, लोगों को, पिसे हुए लोगों को और ज्यादा नीचे ले जाती हैं। आप अगर गौर करें, खुले दिल से देखें और किसी की भी हमायत ना करते हुए आप मामलात को देखें तो आप देखेंगे कि गरीब लोग दोनों तरफ से मर रहे हैं। जब हमें कहा गया है कि इसराइल के लिए, कि सलामती के लिए दुआ करो, तो इसका मतलब ये है कि हम एक अमन के लिए दुआ करें। हम ये चाहें कि इन मुमालिक के लिए दुआ करें, तो क्यों ना हम ये सारा कुछ छोड़कर हम ये देखें कि इंसान मर रहे हैं, चाहे वो इसराइली है चाहे वो फलस्तीनी है, दोनों ही तरफ से नुकसान इंसानियत का हो रहा है। तो आइए, मेरी दरख्वास्त है कि हम सब मिलकर मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए दुआ करें। हम खुदावन से दुआ करें कि दोनों मुमालिक जहाँ कहीं भी, जिस किसी भी सिचुएशन में हैं, जिस किसी भी हालात में हैं, और जो शरपसंद अनासर दोनों तरफ कार फरमा है, खुदावंद खुद उनको रोके और उनको हदायत दे। हमारा काम है दुआ करना, हमारा काम बदला लेना नहीं है। जो फेसबुक पर पोस्टें लगा रहे हैं, हमारे खुदा ने ये कहा है, दुआ का तरीका क्या है? क्या खुदावंद यसु मसीह ने ये फरमाया कि फेसबुक पर दुआ करो? नहीं, अपने कमरे में जा और पोशीदगी में अपने खुदावंद से दुआ कर। जब हम जानते हैं कि इस मुल्क में इस तरह का माहौल है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसराइल के नाम से मुश्तिल हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें किसी की दिल आज़ारी करने का कोई हक नहीं है। हमें चाहिए कि हम दोनों मुमालिक के लिए दुआ करें, और ये दुआ फेसबुक पर नहीं बल्कि अपने अपने घरों में होनी चाहिए। मेरी गुजारिश है कि आप अगर मेरी इस राय से मुत्तफिक नहीं हैं तो भी आप मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजिए और खुले दिल से इस वीडियो पर तनकीद कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और ख़ास तौर से अपने वतन पाकिस्तान के लिए और मशरिक़ वुस्ता के लिए दुआ कीजिए कि खुदावंद वहाँ पर पायदार अमन कायम करे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन।